जय श्री श्याम बच्चों। मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एएनएम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, विटामिन B3 जिसको नियासिन भी बोलते हैं किन किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं? तो विटामिन B3 अपन को मिलता है बेटा अंडे खाने से, मांस मछली से, खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू, ब्रेड वगैरह से, ब्रोकली से, गाजर वगैरह, टमाटर वगैरह से, आलमंड्स बादाम से, अखरोट से। और बताइए कुछ छूट गया? तो आप बताएं कि किन किन चीज़ों से विटामिन B3 मिलता है। तो विटामिन B3 बेटा साबुत अनाज से, हरी सब्जियों से, मूंगफली, दालें इत्यादि से भी मिलता है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? पेलेग्रा। और पेलेग्रा की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? तो एक 4DMD का नियम है जिसके तहत पेलेग्रा की पहचान हम कर सकते हैं। तो वो है, पहला जो डी है वो है बेटा डायरिया, दूसरा डेमेंशिया, तीसरा डर्मेटाइटिस और चौथा डेथ। डायरिया में क्या क्या होता है? डायरिया में बेटा बहुत ही पतले दस्त लगते हैं, बार बार लगते हैं, पेट में दर्द होता है और भूख कम लगती है। डायमेंशिया में क्या होता है? डायमेंशिया में चिड़चिड़ापन, याददाश्त कम होना, कन्फ्यूजन और मानसिक कमजोरी हो जाती है। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? डर्मेटाइटिस में पेशेंट की जो स्किन है, पेशेंट की स्किन जो है वो अगर धूप के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ से वह काली पड़ जाती है। रेड रैश दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, उन पे एक खुजली चलती है और त्वचा झड़ने लगती है। और अगर पेलेग्रा के मरीज़ का समय पे इलाज नहीं होता, अगर इफ़ अनट्रीटेड रहता है, समय पे इलाज नहीं होता, तो उसकी क्या हो सकती है? उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमने पढ़ा विटामिन B डेफिशिएंसी, विटामिन B3 डेफिशिएंसी, नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? थकान हो सकती है, मरीज़ डिप्रेशन में जा सकता है, उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है और इसको कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है। उसकी भूख में कमी हो सकती है, उसका जी मितला सकता है, उसको वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं उनमें कमी आ जाती है, उसको दस्त हो सकते हैं, उसकी स्किन झड़ने लग सकती है, रेड रेड रैशेस हो जाते हैं और अगर सूरज की कांटेक्ट में उसकी डायरेक्ट स्किन होगी तो वहाँ से वो काली पड़ जाती है। आई होप विटामिन B3 डेफिशिएंसी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।